राधे 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 कृष्ण भक्तों, राधे राधे। द्वादशी का शुभकामना सभी भक्तों को। एकादशी द्वादशी लगता हुआ व्रत। राधे 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 राधे। जपा करो हरे नाम, रस पिया करो। श्री राधा जय राधा, जय जय राधा। श्री राधा जय राधा, जय जय राधा। श्री राधा जय राधा, जय जय राधा। इस जीवन का सिर्फ एक सार है, राधा राधा। सिर्फ राधा ही सबका सार है भक्तों। पहली बात, इंसान हो चाहे कोई भी हो, इंसान हो चाहे जानवर हो, चाहे इस धरती पे कोई भी चीज़ हो, बिना प्रभु के बिना कोई नहीं तर सकता। पहली बात तो सब रूप में ही प्रभु है, लेकिन हमारा नेत्र वो काम नहीं करता कि जो हम देख सके। इसलिए इस नेत्र को हम नहीं देख सकते। हम इतना ही देख सकते हैं उनके अंदर कितनी कमियां हैं, उनके अंदर कितना दोष है, बस हम इतना ही देख सकते हैं। और प्रभु को नहीं देख सकते। सबके अंदर प्रभु बैठे हैं, लेकिन हम कहाँ देखते हैं। हम यही देखते हैं कि मेरे साथ उसने गलत किया, मेरे साथ उसने ऐसा किया। हम सब ही सोचते हैं। पहली बात देखिए ना, प्रभु सबके अंदर है। कोई भी इंसान हो, चाहे जानवर हो, चाहे कोई भी हो, सबके अंदर प्रभु है। लेकिन किसी का दुर्गति रुक रहा है? नहीं रुक रहा है। हर इंसान को कष्ट मिल रहा है? क्या कष्ट रुक रहा है? नहीं रुक रहा है। इसलिए इस बात को जो समझ गया वही पार लग जाएगा, जो नहीं समझा वो मेरे तेरे में लग जाएगा भक्तों। इस जीवन में सिर्फ प्रभु के पाने के लिए अगर जिसने निर्णय बना लिया कि मुझे प्रभु चाहिए, उसके रास्ते पे हर वक्त कठिनाइयाँ ही कठिनाइयाँ आती है। कठिनाइयाँ ही कठिनाइयाँ आती है। इसलिए कठिनाई आती है कि प्रभु हमारी परीक्षा लेते हैं। हमारा कर्म जो है ना, वो आगे आड़ा आ जाता है, इसलिए हमें परीक्षा देने पड़ता है। हम परीक्षा में फ़ेल हो जाते हैं। अगर हम खुद से चले, अगर हम सब भक्त खुद से चले तो परीक्षा में पास नहीं होंगे, फ़ेल होके गिर जाएंगे नीचे। लेकिन पास वही होगा उस दुख को भोगते हुए, उस परेशानियां को झेलते हुए। गुरुदेव के शरण में जो रहेगा वही पास होगा, नहीं तो नहीं हो सकता। इस दुनिया में कोई चीज़ नहीं है जो प्रभु के पास भेज सके, कोई भी चीज़ नहीं है। इसलिए गुरु ही है हमारे जीवन का आधार। अगर जिसने जीवन आधार बना लिया गुरु को, वो प्रभु को पाएगा ही पाएगा, हर हालत में पाएगा। यह सब कहते हैं, अरे इतना भक्ति नहीं करना चाहिए, इतनी पूजा नहीं करनी चाहिए, इतनी वो नहीं करना चाहिए। किसी का मत मानिए, किसी का मत सुनिए, सिर्फ अपने गुरुदेव की बात ही मानिए, सिर्फ गुरुदेव की बात ही मानिए। जो गुरु कह रहे हैं वो उसकी अपने आचरण में उतारिए, अपने आचरण में उतार के प्रभु को पाइए। जो प्रभु कहते हैं हर वक्त यही कि मेरा नाम लो, मेरा नाम लो, मैं तुम्हारा दुख दूर करूँगा। मेरा नाम लो, मैं तुम्हारा दुख दूर करूँगा। लेकिन कहाँ कोई नाम ले पाता है? नाम कोई नहीं ले पाता है। सब यही पड़े रहते हैं टेंशन में, परेशानी में, क्या होना है क्या नहीं होना है, कैसा कुछ भी हर से पड़ा रहता है। इंसान प्रभु को भूल जाता है, लेकिन तब भी हम कुछ नहीं उपार पाते। तो पहले मान लीजिए हमारे बस में कुछ नहीं है। जो हो रहा है प्रभु की मर्ज़ी से हो रहा है। जो कष्ट मिल रहा है हमारी पाप की वजह से मिल रहा है। तो इस बात से अपने जीवन को सुधारिए। जो जीवन में है वही को पार लगाइए। बस एकरे सलावा कुछ भी नहीं है भक्तों, कुछ भी नहीं है। ये जीवन सिर्फ प्रभु को पाने के लिए ही मिला है। हमारा जीवन सिर्फ प्रभु को पाने के लिए मिला है, लेकिन हम कुछ नहीं जानते। सब भोग करके भूल जाते हैं।
गलतियाँ ही गलतियाँ करते हैं, पाप ही पाप करते हैं, लेकिन हम प्रभु को नहीं पा पाते। इसलिए नहीं पा पाते कि हमारे अंदर, हमारे पास गुरु नहीं है, ऐसी शिक्षा देने वाले गुरु नहीं है। जो शास्त्र के अनुसार चलना चाहिए वो बल नहीं है। उस शास्त्र के में क्या लिखा है, कैसे चलना चाहिए, वो हमारे अंदर नहीं है। जब हमारे अंदर नहीं है, हम जानते नहीं, तो हमसे पाप ही पाप होता है, हमसे पाप ही होता है, हमसे गलतियाँ होती है। तो इसलिए भक्तों, गुरु को सुनिए, उनकी वाणी को समझिए, जो कह रहे हैं उनके कहने पे चलिए। पहली बात, गुरु तो ये भी कहते हैं हमारी बातें सुन लीजिए, उसके बाद मत आचरण में उतारिए, तो कोई फ़ायदा नहीं, कोई फ़ायदा नहीं होगा। जब तक आप गुरु की बातें सुन रहे हैं, अपने आचरण में नहीं उतार रहे हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं, ऐसी कुछ भी नहीं। इसलिए कि जब गुरु जो कह रहे हैं कि ये चीज़ मत करो, जैसे कह रहे हैं कि तुम लहसुन प्याज मत खाओ, गलत काम मत करो, किसी का निंदा मत करो, किसी के बारे में गलत मत सोचो। जो तुम्हारे साथ गलत कर रहा है, भले तुम्हें गुस्सा आ रहा है, अपने अंदर भर लो, लेकिन ये चीज़ हमसे होता नहीं है। हम किसी से नहीं होता, गुस्सा में सब बोल ही देते हैं, हम भी बोल देते हैं, लेकिन बाद में पछतावा होता है। लेकिन पछतावा इस तरीके से करिए, प्रभु के सामने कहिए, प्रभु हमसे नहीं सहा जाता, हम नहीं कर पाते, हम नहीं झेल पाते, तो देखिए वो बल देंगे, वो बल देंगे तो आपको सहने की शक्ति मिलेगी। सहने की शक्ति मिलेगी तो आपको इस दुनिया में हर चीज़ से लड़ने की शक्ति मिलेगी। जब तक नाम जप नहीं करेंगे, आप अपने सांस में नाम नहीं बसाएंगे, तब तक प्रभु को पाना नाम की बात है भक्तों, नहीं पा सकते। इसलिए जो गुरुदेव कहते हैं ना, प्रभु को पाना कठिन नहीं है, इस भोग को छोड़ना कठिन है। सत्य में ये तो सत्य है कि इस भोग को छोड़ना ही कठिन है। कठिन इसलिए है कि जन्मों जन्म से हम इस भोग के लिए लाल पड़े हैं, तो वो चीज़ हमसे नहीं छूटता। हमें प्रभु अच्छे नहीं लगते, इसलिए प्रभु दिखते नहीं तो हमें अच्छे नहीं लगते। अच्छे नहीं लगते तो सब गलत काम हमसे होता है, सब भक्तों से होता है। तो इसलिए आप नाम को पकड़िए, नाम ही आपको प्रभु को पास पहुँचाएगा। गुरु इतनी बड़ी सीढ़ी है, गुरु को पकड़ लेंगे तो आप चढ़ जाएंगे, गुरु को अगर नहीं पकड़ेंगे तो गिर जाएंगे, बार बार गिरेंगे, प्रभु के पास नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए भक्तों, हमारा अनंत जन्मों का पाप हमारे साथ आता है। जब हमारा जन्म होता है तो अनंत जन्मों का पाप हमारे साथ आता है। वही पाप हमें दुख देता है, हर तरीके से दुख देता है। तो जब हम जान गए हैं कि हमें ये चीज़ नहीं करना चाहिए, तो आप अपने अंदर उतारिए उस चीज़ को, मत करिए। नाम जप करिए, अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, चिल्ला चिल्ला कर नाम जप करिए। चिल्ला चिल्ला कर नाम जप करें। चिल्लाने का मतलब ये नहीं है कि जोर जोर मुख से चिल्लाइए, नहीं, अपने हृदय से चिल्लाइए, जोर जोर से प्रभु के नाम लेके, राधा 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 जोर से चिल्लाइए। देखिए तब आपके अंदर जो गलत भाव आ रहा है, जो किसी की निंदा, किसी कुछ भी, वो हट जाएगा, हट जाएगा। अब अपने आचरण में हर वक्त कथा सुनिए, जो प्रभु कहते हैं उनके कहने पे चलिए। बस यही एक जीवन का आधार है भक्तों, बस यही एक जीवन का आधार है। हम आए हैं, सब जाएंगे, लेकिन जाना कहाँ है ये हमें तय करना है। जाना कहाँ है हमें ये तय करना है भक्तों। इसलिए कि हम नरक में जाते हैं या स्वर्ग में जाते हैं या प्रभु के पास जाते हैं, ये हमारी मर्जी है। आप जिस तरीके से कार्य करेंगे उसी तरीके से प्रभु के पास जाएंगे। तो अपने जीवन में सिर्फ प्रभु को डाल लीजिए, अपना जीवन बना लीजिए। यही एक जीने का सार है भक्तों, और कोई चीज़ नहीं है जो हमें बल दे सके, प्रभु के पास पहुंचा सके। इसलिए कि हमारे जन्म में हमेशा अनंत जन्मों का पाप हमारे साथ आता है। वही पाप हमें प्रभु से नहीं जुड़ने देता, प्रभु के पास पहुंचने नहीं देता, हमारी आवाज़ें प्रभु को पास नहीं पहुंचने देता, हमारी पापें नहीं पहुंचने देता भक्तों। इसलिए प्रभु नहीं जानते। जब तक आप राधा 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 रटेंगे, अपने अंदर के प्रभु को पहले जगाइए। जगाने का मतलब है कि राधा राधा रटिए, प्रभु को पुकारिए। पुकारेंगे, प्रभु को पुकारेंगे तो वो जाग जाएंगे, तब कोई बात ही नहीं है, तब तो कोई मिलना ही मिलना है प्रभु से। गुरु के बिना कोई नहीं तर सकता इस दुनिया में, चाहे जो भी कोई इंसान हो भक्तों।
गुरु को पकड़िए, अपने आप को पाइए। बस यही एक निर्णय बना लीजिए। जो आपको प्रभु ने दिया है, दुख सुख परेशानियाँ, उसे झेलते हुए, प्रभु ने नहीं दिया। पहले बात तो इतना बात समझ लीजिए, प्रभु ने दुख नहीं किसी को दिया है, हमारा कर्म हमें दुख देता है। इसलिए प्रभु तो कहते हैं, हाथ फैलाए खड़े हैं, प्रभु कहते हैं आओ बच्चों मेरे पास आओ आओ। लेकिन हम कहाँ जाते हैं, हम नहीं जा पाते। हम यही चीज़ में फंसा रहते हैं, तेरा मेरा क्या है, मेरा तेरा, धन दौलत पैसा कौड़ी, बस इसी में फंसे रहते हैं। और कोई चीज़ हमें नहीं प्रभु के पास पहुँचा सकता। भक्तों, छोड़िए चिंता दुनियादारी, प्रभु को पकड़िए, बस प्रभु को पकड़िए। नाम पकड़ने का मतलब है अपने जीभ से 24 घंटा नाम जप करिए। माला दो बाला से कुछ नहीं होने वाला है भक्तों, कुछ नहीं होने वाला है माला दो माला से। इसलिए कि नाम से अपना पाप नष्ट कर सकते हैं और कोई चीज़ नहीं है। चाहे दान दीजिए, चाहे कुछ भी पुण्य करिए, उससे नहीं होगा आपका पाप नष्ट। नाम से न आपका पाप नष्ट होगा। 24 घंटा जपिए राधा 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 राधा, हर कार्य करते हुए नाम जप करिए। इसी से आपका कल्याण होगा और कोई चीज़ नहीं है जो इस दुनिया में आपको प्रभु के पास पहुंचा सके। इसलिए भक्तों, मैं हर वीडियो में नाम का ही महिमा बताती हूँ, इसलिए कि जो मैं करती हूँ वही बताती हूँ। मैं नाम जपती हूँ, वो चीज़ को मैं महसूस करती हूँ, वही चीज़ बताती हूँ। और मैं क्या जानूँ, कैसे जानूँ, जो गुरुदेव के सत्संग में सुनती हूँ वही चीज़ मैं बताती हूँ, वो अपने आचरण में उतार के वही चीज़ बताती हूँ। और मैं क्या जानूँ, कैसे जानूँ, क्या मुझे पता है, कुछ भी नहीं पता है। मैं 2 साल 3 साल से ही तो प्रभु के चरणों में लगी हूँ सेवा में, उसके बाद नहीं, पहले नहीं थी मैं। पहले मैं 2 साल 3 साल से ही मेरी भक्ति प्रभु ने किया है और पहले मैं नहीं जानती थी प्रभु के बारे में। अगर इस जीवन में जीना है, सच्ची ज़िंदगी जीना है, प्रभु के लिए जीना है, तो राधा नाम जप करिए। जो नाम आपको प्रिय लगे उसी को जपिए। प्रभु भक्तों, राधे राधे।